दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तो माखी हाथ। सही मायने में उन गाथाओं का हम पूर्ण रूप से मनन करें और समझें उनको, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। 145 आदमियों ने धम्म दीक्षा ली। बुद्ध जहां पर भी हैं, इस धरतले को जब भी खोदा जाता है वहां कोई दूसरा नहीं निकलता है, वहां सिर्फ बुद्ध के अलावा और किसी के अवशेष नहीं मिलते हैं। कार्णिक भगवान तथागत बुद्ध मंचासेन पूज्य भिक्खु संघ और आज का कार्यक्रम जो है ये कठिन चीवरदान का है और कठिन चीवरदान का महत्व तो बहुत बड़ा है। जो भिक्खु 3 महीने वर्षावास करता है, एकाहारी रहता है, एकाहारी रहकर और 3 महीने का वर्षावास अपना पूर्ण करके फिर ये कठिन जीवनदान का कार्यक्रम होता है। और सबसे बड़ी बात है, तथागत ने इसमें जो सील है, जो हमारे 10 सील है, उपासक के जो 5 सील है, इनको पूर्ण रूप से अपने अंदर फॉलो करना, इन्हें समझना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम 5 सीलों को लेते हैं। अभी हमारे महंत करुणाकर जी ने यानी धम्म पद में से कितनी अच्छी अच्छी गाथाएं आप सबको बताई। अगर सही मायने में उन गाथाओं का हम पूर्ण रूप से मनन करें और समझें उनको, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम सही मायने में इन 5 सीलों को जो बुद्ध ने 45 सालों तक लगातार मरणांत तक, जिस समय बुद्ध का निर्माण हो रहा था, उस समय भी भगवान तथागत बुद्ध ने सभी के लिए धम्म का उपदेश दिया और सीलों में सभी को बांधा। यानी किसी को ये नहीं समझा कि कोई भी आया उनके पास तो उसको जरूर उसको धम्मोपदेश दिया भगवान तथागत बुद्ध ने। जिस समय वो मृत्यु शैया पर जो है ना, उसी नाला के अंदर लेटे हुए अपना शरीर त्याग रहे हैं, उस समय भी एक धम्म उपासक आ गया और उसने भी धम्म उपदेश भगवान तथागत बुद्ध की पास जाकर सुना। तो ये सारी बातें जो है ना, हम लोगों को मनन करनी चाहिए और ये कठिन चीवरदान है, कठिन चीवरदान को समझना चाहिए आप सबको। क्योंकि अभी हमारे करुणाकर भंती जी ने इसमें जो 10 पारमिताएं बताई आप सबको, और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ इंडिया में भिक्खु को जो मर्जी कोई भी धम्मोपासक कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसी जीवन को बाहर विदेश के लोगों ने, जैसे थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, बर्मा हुआ, चीन, जापान, जर्मन,
ये सभी लोगों ने इसको इस ताज को सिर पर रखकर और आज के दिन उन्होंने इसको, जैसे आज कठिन चीवरदान हो रहा है ऐसे ही अभी बुद्ध गया में चीवरदान हुआ था, वो सिर पर रख कर ले गए और सब भिक्षुओं को, वहां जो भिक्षु बैठे हुए थे उनको सबको उन्होंने चीवरदान किया। तो उनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा कब जागती है? जब हम शीलवान हो जाएं, और जब हमारे पास शील है और हम शील को समझें तभी हम श्रद्धावान बन सकते हैं। बुद्ध का धर्म बहुत विशाल है। ये खोया हुआ धर्म जो बाबा साहब ने हमारे लिए इस विशारद को दिया, इसको बहुत अच्छा समझ के तो हमारे लिए ये सौंप दिया। लेकिन सही मायने में जो ज्ञानवान भिक्षु है, जो बुद्धिमान भिक्षु है, वो बार बार अपने मुखारबिंद से चिल्ला चिल्ला कर भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग सही मायने में 5 शीलों पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाते हैं। अभी मैं राजस्थान में था तो राजस्थान में लगभग 145 आदमियों ने धम्म दीक्षा ली। ये बिगुल चारों तरफ हर खाने में बहुत तेजी से चल रहा है। भगवान तथागत बोलते अब धीरे धीरे उन पर उछाल आते जा रहे हैं। अभी भी जैसे समझो कानपुर से आगे एक जिला फतेहपुर पड़ता है, उसमें खागा के अंदर 12 फुट लंबी मूर्ति नीचे गड़ी हुई अगर खुदाई में मिली है तो देखिए बुद्ध जहां पर भी हैं, इस धरतले को जब भी खोदा जाता है वहां कोई दूसरा नहीं निकलता है। वहां सिर्फ बुद्ध के अलावा और किसी के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऐसे महापुरुष को आप अपने हृदय से लगाओ, अपने गले से लगाओ और अपने घर की जो कुरीतियां हैं उनको बाहर फेंक दो। उसी में तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। और देखिए कि जैसे हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, मैं एक जगह ठहरता नहीं हूँ, मैं बुद्ध विहार पर नहीं रुकता चाहता। बुद्ध विहार मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक जगह पर आ रहा हूँ। मैं जितना भी मुझे ज्ञान है मुझे, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन जितना भी ज्ञान है मैं अपने पैरों से चल के गांव और बस्ती मैं सब जगह जाकर मैं अपना प्रचार करता हूँ और हर तरीके से प्रचार करता हूँ। मैंने यानी चूरू जिले में राजस्थान में मैंने पिलानी के अंदर जहां बिरला का घर है, हिंदुओं का घर है, उस जगह एक स्कूल की स्थापना की है और एक बुद्ध विहार की स्थापना करी है उसी घर में। और वहीं पे उससे पहले मैंने 45 लोगों को धम्म दीक्षा दी और अभी मैं 20 तारीख को वहां पहुंचा था। 20 तारीख को मैंने कार्यक्रम किया और 20 तारीख के कार्यक्रम में काफी लोग इकट्ठे हुए और वहां पर मैंने धम्म दीक्षा दी सभी लोगों को। तो ये काम अच्छे से चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। अब बुद्ध जागे हैं, बुद्ध सोए नहीं है और ना बुद्ध कभी सोए। लेकिन दुश्मनों ने, अभी पुष्पमित्र शुंग की कहानी आई, भंते जी बता रहे थे, यहाँ पुष्पमित्र शुंग आया तो सभी लोगों उसका इतिहास सही मायने में अपने मन से कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं वो उस बात को समझते हैं। पुष्पमित्र शुंग ने इस देश में जितना बड़ा हनन किया, बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए, चार ये विद्यालय थे इस भारत के अंदर, जिन विद्यालयों में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये तमाम विद्यालय थे। हम यहाँ के मूल निवासी सारे हम बौद्ध थे। हमारे राजा महाराजा जितने भी थे वो सारे यहाँ के बुद्धिस्ट थे।
कोई सारे सीलों पे चलते थे, सब सीलवाल थे, लेकिन हमारे साथ में धोखा, छल, कपट ये सब कुछ हुआ और हमारे कत्लेआम हुए। एक एक बौद्ध भिक्षु का सर लाने पे 100 मोहर अतर्पियां मांगी गई। उस पर जिस समय ये सिर लाते रहे और उसमें जो डबल सिर लेके आता था तो उसको पुष्पमित्र को ये पता लग जाता था कि ये दूसरी बार लाया है। उसने एक पत्थर मंगवाया, उस पत्थर पे रख के हमारे सिर हथौड़े से तोड़वाए और सरजू नदी के अंदर हमारे सिर सारे उसमें फेंके गए। सरजू नदी लहू लुहान हो गई, हमारे कत्लेआम हुए हैं। हमारे साथ में ऐसी ऐसी जातियां हुई हैं जिनको हम क्या कहें। बाबा साहब पूरे जीवन भर पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन ऐसे महापुरुष ने हमें ये धर्म दिया है तो हम इस धर्म पर चलकर अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में सब में भाईचारा बना के रखें। किसी भी राजनीति के फंडे में ना पड़े। कोई राजनीति हमारे काम में नहीं आएगी, कोई राजनीति काम नहीं आएगी। सिर्फ आपको धर्म ही काम आएगा। अगर आप धर्म को समझोगे ये धर्म ही आपके काम आएगा, अन्यथा कोई राजनीति काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो। देखिए अभी मुझे निमंत्रण दिया गया, जो भी बात है मैं सच्चाई बोलूंगा। अभी निमंत्रण उदित राज ने निमंत्रण दिया कि मेरे लिए मेरे नाम ले गए कि उनको यहाँ पे भेजो। तो वहां पर हम 3 बनते थे, एक बनते यहाँ पर विराजमान है बैठे हुए मेरे साथ। मुझे बड़ा अटपटा लगा। मुझे जो भी बात होती है हमें बुलाया, वहां पर किस लिए बुलाया? 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बुलाया, लेकिन हम एक पुतला बनाकर वहां बैठा दिए। हम पुतला बना के बैठा दिए, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने कि हम बुद्ध के पुतले नहीं हैं, हम कोई पत्थर नहीं है। जो जिस लिए तुमने यहाँ पर हमें बुलाया और आपने जिस काम के लिए बुलाया उस काम को नहीं किया, तो देखिए ये राजनीति वाले सभी हमारे लिए धोखा देते हैं। तो आप इनके किसी के पचड़े में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इस धर्म को माने। बड़े बड़े अच्छे विद्वान यहाँ पर भिक्षु आए हुए हैं, हमारे करुणा करें और हमारे भदंत आनंद महातेरो हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े प्रवचन करके हमको एक जगह बांधते हैं, तो हम इनकी बातों को फॉलो करें, अपने अंदर इनकी बातों को मानें और समझें, तभी हमारा निश्चय ही कल्याण होगा। मैं तो आज के कार्यक्रम में मुझे तो पता नहीं था, मेरे पे कोई यहाँ का मैसेज भी नहीं था, ना मैसेज बताया। अरे कि तुम्हारा विनयशील बनते, तुम्हारा वहां पे नाम लिखा गया है। मैंने की कहा कि गाजियाबाद में। मैंने की भाई तो फिर तो मुझे रुकना नहीं चाहिए और मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो देखिए कि मैं तो अपना जो कर्म करता हूँ मैं समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए बनूंगा। यही मेरा बड़ा संकल्प है कि मैं दूर दूर जाकर समाज को जगाऊंगा, गांव बस्ती में जाकर समाज को जगाऊंगा। जितना भी मेरे से आता है उतना मैं आगे बढ़ाता रहूंगा और इन्हीं सीलों पे, अपने सीलों पे चलूंगा और आपको 5 सीलों पे चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही मेरा संकल्प है। इन्हीं सब लोगों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो भी सभी यहाँ पर आए हुए